अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के शुक्र से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो माशाल्लाह से 5 रोज़े गुज़र चुके हैं। बहुत बढ़िया गुज़रे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। टाइम का पता नहीं चलता, कब सुबह होती है और कब शाम होती है और रात होती है, सहरी होती है, यूँ ही निकल रहा है टाइम। तो मज़ा आ रहा है। आप सबको कैसा लग रहा है? आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं। तो आज हम जिक्र करेंगे अच्छे अखलाक का। अच्छे अखलाक वाला ही जन्नत में जाएगा। मतलब चाहे जितना नमाजी, परहेज़गार, दीनदार है, ताज्जुदगुज़ार है, कुछ भी कर रहा है वो, अगर उसके अखलाक अच्छे नहीं हैं तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छे अखलाक वाला ही जाएगा। तो हमें अपने अखलाक अच्छे करने चाहिए। हमें अपना मतलब सामने वाले को हमें ऐसा करना चाहिए जैसे हम किसी को भी अपनी तरफ से दुख ना दें, तकलीफ़ ना दें बिल्कुल भी। हम सामने वाले को कुछ ऐसी बात ना बोलें कि जो उसे तकलीफ़ हो, और अपनी तरफ से और एक कत्ल ताल्लुक़ ना करें किसी से भी। मतलब ये सोच लें कि हमारा किसी अगर हमारे किसी से मतलब बुराई भी है दिल में, तो उससे शुरुआत कर दें, अपनी तरफ से पहल कर दें। एक बार तो करें अपनी तरफ से पहल, और जी कत्ल ताल्लुक़ ना करें किसी से भी, और सबसे मतलब बना के रखें आस-पास, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे। देखो सब ख़ानदान में हर जगह होता ज़रूर है। बहुत बहुत बड़ी बातें होती हैं। इंसान है, इंसानों के साथ ये लगा हुआ है। मेरे साथ भी बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे नहीं ध्यान पड़ता कि मेरा कोई भी ऐसा है कि मेरा उससे कतई ताल्लुक़ है या मैं किसी से बात नहीं करती। मायके में, ससुराल में, पड़ोस में या कहीं भी ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और मैं तो इतने सारे किराए के घरों में रह चुकी हूँ माशाल्लाह, जहाँ भी जाती हूँ सबसे इतना अच्छा वो होता है कि मैं आ भी जाती हूँ वहाँ से, घर बदल देती हूँ, लेकिन मेरा उनसे बहुत अच्छा वो रहता है, मेल जोल। और सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरे घर आते हैं, मैं भी जाती हूँ उनके घर में। तो माशाल्लाह बस यही है, एक ज़बान हमारी ऐसी है जिससे हम किसी को अपना बना लें, और वो उसको हम उसके हो जाएं। ये ज़बान ही हमारी ऐसी है कि हम इससे ही सब मतलब अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी। रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और रिश्ते तोड़ भी सकते हैं। तो बस यही है, बस ये किसी को ऐसी बात ना बोलें जिससे उसको तकलीफ़ हो। मान लो निकल भी जाए, हो भी जाता है, ऐसा नहीं है, इंसान है, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं और बोल देता है वो उल्टा सीधा। लेकिन उसमें ये है, फिर अगर हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा तो उसको जाके कह दो, माफ़ी मांग लो या कुछ भी कर लो। और किसी को ऐसी बात मत कहो जो उसका दिल दुखे, उसका दिल जले या कुछ भी हो। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखो, और रमज़ान में तो ख़ास तौर से बताइए कि बख्शिश ही नहीं है कि नाबाज़ की, कत्ल ताल्लुक़ वाले की, और शराब पीने वाले की, माँ बाप के नाफरमान की, इनकी तो बख्शिश ही नहीं है, और सबकी बख्शिश है। तो बस यही था मेरा आज का वो। तो चलिए आज की रूटीन भी देख लीजिए आप, ज़्यादा कुछ नहीं है, वही है जो मैं आपको रोज़ाना दिखा रही हूँ। आप बोर तो नहीं हो रहे हो मेरी रूटीन से? अगर सही लग रही हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बस अब हम ज़रा बाहर भी निकलेंगे, जाएंगे। आज ही अली की छुट्टी हुई है, लेकिन आज मेरे बच्चों को इतना काम मिला हुआ था, इतना काम मिला हुआ था कि वो पूरा दिन तो मतलब पूरी रात से और पूरा दिन तक के वो काम करता रहा। रोज़े से 2 घंटे पहले वो सोया है, और क्या नाम है, फिर रोज़ा खुल गया, ज़ोहर की नमाज के बाद सोया है, फिर रोज़ा खुल गया, फिर उसके बाद उठ के फिर रोज़ा खोला, फिर अब माशाल्लाह तरावियों के लिए गए हुए। तो बस यही है। तो चलिए देखिए आप लोग भी। वेलकम टू सबा फूड्स। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल। 5वीं सहरी, आज बहुत लेट हो गया है। 5वीं सहरी कर रहे हैं और मेरी हो रही तबीयत ख़राब, मेरा बिल्कुल कुछ खाने का जी नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी जल्दी से कर लेते हैं सहरी। 5वीं सहरी खा ली है हमने। यस। खा ली 5वीं सहरी, यस। लेकिन आज खाई नहीं गई ना। उसने तो नहीं खाई गई, मैंने तो नहीं खाई। धोने वाले खाए तो ऐसे जी सा मत लाने लगा, पता नहीं पेट में क्या हो रहा, खांसी का धसका हो रहा है ना।
तो वो सीने में वही हो रहा है ऐसे चाय और वो खाया शीरमाल, बस ना दूध पिया मैंने, इसीलिए मट्टू खा के लेट गए हैं। ये उठते हैं, खाते हैं, फिर खाते हैं, फिर लेट जाते हैं। और बाहर का मंजर भी दिखाएं आपको। अज़ान है माशाल्लाह। फजर की तो खैर बात ही अलग होती है, सबसे प्यारा सुकून का टाइम होता है। अल्लाह पाक जब उठा देता आँख खुल जाती, वैसे दिनों में भी तो इतना अच्छा लगता है बहुत। तो जी हो चुका है 5 बज गए। टाइम आज तो यूं ही भाग रहा है, आज पता नहीं चला। तो आज मैंने धोए थोड़े से कपड़े, मैंने आज धो दिए हैं पर्दे, ये सब उतार के दोबारा से धो दिए मैंने। और मैंने क्या अभी धो देती हूँ बस, फिर वरना एकदम फिर बहुत सारे काम एक साथ हो जाते हैं। तो मैंने पर्दे धो दिए हैं और ये वाले भी धो दिए पर्दे। और मैं भी आपको दिखाती हूँ, मैंने कमरे में ये देखिए, ये पर्दा भी मैंने बदल दिया है और चादर दोबारा से धो के बिछा दी मैंने। यही वाली मेरा जी नहीं चाह रहा है इस वाली चादर को हटाने को। मैंने धो के हाथों हाथ सुखा के फिर से बिछा दी इसको, क्योंकि कलर फिर चेंज हो जाता है ना। मैं दूसरी चादर बिछा देता, बस कुशन रहेगा, कुशन कवर भी ले आऊँगी। लेकिन मैं लाई नहीं हूँ, मैंने यहीं से मैनेज करा। यहाँ पर इस जगह खिड़की पे 3 पर्दे डले हुए थे। ये मैंने क्या करा, एक निकाल के उसमें से 1.5 कर दिए दोनों जगह। 1.5 यहाँ डाल दिया और 1.5 यहाँ डाल दिया। एक को काट के दोनों में जोड़ के, अभी देखिए विंडो का भी सही हो गया। एक एक्स्ट्रा लटका हुआ था खामखाई का। तो जी रोज़े का टाइम हो गया। देखो अभी तक की ये नहीं पता चल रहा मैं गोश्त में डालूंगी तो क्या डालूंगी। गोश्त निकाल के रख दिया है मैंने और चीज़ें भी निकाल के रख दी है जो जो तली जाएंगी सब कुछ। और मैं अली से कह रही हूँ पपीता और केले ख़त्म हो गए हैं, जाके ले आओ। लेकिन ये महाराज सुन नहीं रहे हैं। अली पपीता ले आओ, पपीता और केले ख़त्म है, ले आओ। कुछ काम कर रहा हूँ चैनल पे। बस ये हमारा 5वां रोज़ा है मम्मा, है ना। और मेरी मम्मी बना रही हैं चने की दाल। वो बना रही हूँ ना मैं, दालचा। अच्छा, दालचा क्या होता है? चने की दाल गोश्त होता है ना। अच्छा, तो मैं बना रही हूँ आज दालचा। दालचा। तो उसमें से मैंने थोड़ी सी चने की दाल निकाली। ओके। अभी इसमें चने की दाल और अरहर की दाल और क्या नाम है इसका, मूंग की दाल उबल रही है और इधर गोश्त है। ओके। तो हमारी मम्मी बना रही है दालचा। और ये पता नहीं क्या होता है, हैदराबादी होता है जो भी, मेरे को तो पहली बार ही सुना है मैंने। नया है, चलो ठीक है, आज खा के देखेंगे ये दालचा भी क्या होता है। चलिए अब रोज़े की तैयारी कर लेते हैं हम। और मैं भी बस वीडियो ये एडिट कर रहा था। थोड़ी देर में रोज़ा खुलने ही वाला है। ये देखिए टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे, 6:20 हो रहे हैं। बस खुल ही जाएगा कुछ देर में, 5 मिनट रहेगा बस। चलिए बस ये देखिए दस्तरखान लग रहा है वो हमारा रोज़े के लिए। इसरार भाई आते हैं हमारे साथ में रोज़ा खोलते हैं डेली। अब मैं इसरार भाई को फ़ोन करके पूछूंगा कहाँ रह गए। हम अकेले हो जाते हैं मम्मी और मैं, बिल्कुल ही। चलिए मैं उनको बुला लेता हूँ, फिर रोज़े की तैयारी करते हैं, फिर दिखाऊंगा आपको। तो गाइस रोज़ा खुल चुका है हमारा, देखिए ये रहा मेरी इफ्तियारी। हमारी मम्मा रोज़ा खोल लिया, मैं भी खोल लेता हूँ रोज़ा। चलिए इधर है रेड लाइट पे। तो गाइस मैंने खजूर से अपना रोज़ा खोल लिया है और खजूर के बाद हम पीते हैं पानी। ये देखिए मम्मी पानी पी रही है, कहते हैं खजूर खा के पानी पीना चाहिए, ऐसे रोज़ा खोलना चाहिए। और मम्मा इसरार भाई कहाँ तक रहेगा, कहाँ पे हूँ? रेड लाइट पे। अच्छा रेड लाइट पे। इसरार भाई भी करीब है, आने ही वाले हैं। थोड़ा काम वाम में इधर उधर आ नहीं पाए होंगे, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया आज। चलिए उनका वेट कर लेते हैं। तो गाइस हमने रोज़ा खोल लिया
हम इसरार भाई का वेट कर रहे थे, इसरार भाई अभी तक आए नहीं। ये देखो मेरी मम्मी कचरी खा रही है, ये मेरी कचरी कचरी खा रही है। कचर 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 कचर। ये हमारी प्यारी। तो एक नात सुनाइए। मुझे नहीं आती। नूरे रमजान सुना दे। तरावियों को डेट हो रहा है। नूरे रमजान नूरे रमजान। टू क्या बना आज खाने? दाल चा। वो बाल सही है। पीछे तो चोर है, आगे से दोनों पिचका रखे ना, वो इसलिए बेकार वो भी लगा लगा। अबे ये रहा दूसरा मुसल्ला। तो रात हो चुकी है, नमाज पढ़ ली है, फारिग हो गए, खाने से भी फारिग हो गए। हमने आज खाया है, क्या खाया ली हमने आज? बावला गोश्त। नहीं? आज हमने क्या था? दालचा। कांचा की डिश दालचा। दालचा चावल। दालचा चावल। कांचा चीना जो था ना, अब वो इतना मजे का लगा और इतनी भूख लग रही थी, हम तो रिकॉर्ड कांचा करने ही भूल चीना गए। दालचा ही खाता था। इतने मजे के लगे पहली बार दालचा। सुना था मैंने। पहली बार बनाया खा दालचा, जो बात है मैंने नहीं बनाया था। चने की दाल गोश्त तो अक्सर बनाती रहते हैं, ये तो चने की दाल गोश्त ही था, लेकिन इसमें 3 दालें डलती हैं। लेकिन हाँ अच्छा था, मजे का लगा था। ठीक लगता है। 3 दालें डल के बनता है चने की दाल गोश्त चने की होता दाल है ना। गोश्त का भाई था, बस इसमें 2 और डले हुए थे। 2 दाल फिर घुटती है ना दाल, उसमें नहीं घुटती चने की दाल गोश्त में। अगर तुम ये अब ना क्या ना बनाती तो इसकी फिर मैं हम ना आपके जब बनाऊंगी, अभी तो नहीं बनाऊंगी, अभी तो बनाया है। जब बनाऊंगी ना तो मैं इसकी रेसिपी दूंगी दालचा की, बहुत मज़े का लगेगा। और चावलों के साथ खाया है हमने, ज़ीरे वाले चावलों के साथ, बहुत मज़े का लगा। ये भिखारी यहाँ बैठे हुए हैं, भूख लग रही है इनको, इनके लिए मैं कलेजी उबाल रही हूँ, इनकी कलेजी उबल रही है यहाँ। और दाल चाहिए रहा, और चावल चाहिए रहा। आज भी कुछ नहीं करा, बस यही हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब।